जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, था द्वार पर रक्षक नृप जयधर्त सबल शिव की शक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, थे किंतु उस संग्राम में भवितव्यता वश वे नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े, रेखल खड़ा रहे वचनियों कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यों देख मरते निज अनुज को कर्ण अति शोभित हुआ, संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। शोभद्र पर सो बाण छोड़े जो अतीव कराल थे, अतः बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देख उनको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपुचाप को, रथ सूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यों कर्म को हारा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण या गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यों कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु इससे हम जताते हैं तुम्हें, मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, यह धाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी, हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्धचंद्राकार शर ने छूट कर कौदंड से, छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भाषित शीश उनका गिर पड़ा, होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नभ में बड़ा। तत्काल हाहाकार युत रिपु पक्ष में दुख सा छा गया, फिर दुष्ट दुस्शासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास बारंबार उसका उष्णतर चलने लगा। रे रे नराधम नाद की तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से कहूँ यहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। अब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे, संसार में माता पिता से है उऋण होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कह यों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, रिपुभाल में वह घुस गया झट से भेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी, लड़ने लगा तब नृप बृहदल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सख्त हरि जो मारता करी को कभी, मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यों युद्ध जिस जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर जिया। जिस भांति विद्युत दाम से होती सुशोभित घन घटा, सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यूं कहने लगा,
आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त हैं। यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा। यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यही। सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में। शत्रु भी यो मग्न हो इसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर का। करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे सूर का। तब सप्त रथियों ने वहां रथ हो महादुष्कर्म में। मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृप कर्ण दुशासन सुयोधन शकुनी सुत युत द्रोण भी। उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध सभी। अर्जुन ताने अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा। उन सप्त रथियों का वहां आघात उसने सब सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहां। युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपु शरों से अश्व उसके गिर पड़े। तब कूद कर रथ से चला वह थे जहां वे शब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण है। करते समर से वीर जन पीछे कभी न प्रयाण है। फिर नृत्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में। लड़ने लगा निर्भय वहां वह शूरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का। पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक ज्यों गजेंद्र समूह में। करने लगा वह शौर्य त्यों उन वैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते को दंड से सब और चंड शरावली। मारतंड मंडल की उदय की छवि मिली उसको भली। यों विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपु खोने लगे। उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के। फिर यों वचन कहने लगा तृण तुल्य उनको लेख के। मैं वीर तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत साथ हो। एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुख तो भी अहो झीलता न मेरा वार है। तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार सो सो बार है। उस शूर से सुनियो वचन बोला सुयोधन आप यों। है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए। निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। यह कथन तेरे योग्य ही है प्रथम यों उत्तर दिया। खरतर शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के। उस कर्णाशर ने चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर खर खड़क फिर वह रत हुआ रिपुनाश में। चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर समराकाश में। पर हाय वह अलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ। वंचक विपक्षी वृंद से वह खड़ग भी खंडित हुआ। यों रिक्त हस्त हुआ जहां वह वीर रिपु संघात में। घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। वह पांडुवंश प्रदीप यों शोभी हुआ उस काल में। सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता। कहने लगा वह यों वचन दृग युग करो से नीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो। है पाप तुमको देखना भी पामरो सम्मुख न हो।
दो शस्त्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे करो। यूं स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पड़ धरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहाँ मैं फिर तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या सो भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रणलिप्सा अभी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात है सब शूर जन समुदाय है। पर जान कर भी हाँ इसे आती न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे शूरवीर समाज है नीच ये सब शूर पर आचार्य तुम आचार्य हो, वर वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूँ वीर का रण में यही क्या धर्म है, या सत्य है कि अधर्म से मैं निहित होता हूँ अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का हाँ तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहाँ, तुम शीघ्र उसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहां तहां। मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं फल भला। तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी, सुनकर चरित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी। हे तात हे मातुल जहां हो प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल न जाना कहीं। कहता हुआ वह वीर यों रणभूमि में फिर गिर पड़ा, हो भंग संग सुमेरु गिरी का गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा। इस भांति उसका भूमि पर देखा पतित होते यदा, दुश्शील दुशासन ताने ने शीश में मारी गदा। दिग्बंध कर वह यशोधन सर्वदा को सो गया, हाँ एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया। हे वीर अभिमन्यु अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में।